गोड्डा की बेटियों को पढ़ने में अब होगी आसानी। चलिए, जिनको लग रहा था कि अभी तक हम बेटी कैसे बाहर पढ़ाएं, कैसे उनको हॉस्टल में रखें, कहां शिफ्ट रखें, किस ट्यूशन में दें, किस कोचिंग में दें, तो इसके लिए ये खबर सबसे बड़ी और अहम है। देखिए पूरी बुलेटिन। आखिर गोड्डा में कौन ऐसा संस्थान है जहां सब विषय की पढ़ाई एक ही साथ, चाहे वो इंटर हो यानी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जिसमें भी है, आप अपने बेटी को अब उड़ान यानी उनकी पंख नोचने की प्रयास न करें, उसे उड़ने दें खुला आसमान में। आपकी बेटी भी इंटर करेगी, आपकी बेटी भी आईएससी करेगी। चलिए इसके लिए आपको दिखाते हैं पूरी। शिक्षा जगत पे अगर बात की जाए तो मैट्रिक किसी तरह कर लेते थे, लेकिन जैसे +2 की बात आती थी वैसे सीधे बात आ जाती थी कि घर से बाहर रहना है, कॉलेज करना है या तो हॉस्टल में रहना है। ऐसे स्थिति में हमारे यहाँ की जो बात बेटी की बेड़ी की होती थी कि वो घर से बाहर नहीं रह सकता है, हॉस्टल में नहीं रह सकता है, जगह जगह अलग अलग जगह जाके कोचिंग नहीं कर सकता है, और जब तक कोचिंग नहीं कर पाएगा ऐसे स्थिति में बेटी हमारी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। या तो उनके लिए +2 के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, कई ऐसा जो है बिंदु है जिस बिंदु पर ब्रेक लग जाता था और उनके बाद उनकी शादी हो जाती थी। या तो कहें घरेलू गृहिणी कार्य के लिए जो है समझ लिया जाता था कि उनका काम ही है खाना बनाओ और खिलाओ। लेकिन बेटी अब मैट्रिक नहीं, इंटर नहीं, ग्रेजुएशन भी करेगी और अच्छे से करेगी और गोड्डा में करेगी। इसके लिए कहीं ना कहीं गोड्डा में पहली बार नहीं कह पूरे संथाल परगना में पहली बार यहाँ जो है एक ऐसा संस्थान आया है जहाँ बेटी एक ही विद्यालय में रहेगी, एक ही संस्थान में रहेगी और वहाँ तमाम विषय की पढ़ाई सुरक्षित माहौल में करेगी। और इसी के लिए हमारे साथ जो है जेपी होली मिशन यानी जेपी होली +2 मिशन स्कूल के जो है यहाँ प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मौजूद है। और ऐसी स्थिति पर क्या है व्यवस्था, इनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमें इस शुभ काम को करने में सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं गोड्डा में ज़्यादातर जो देखा, जो यहाँ पर लड़कियाँ लॉज लेके रहती हैं, खुद खाना बनाती हैं, कहीं साइकिल से फिर एक कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाती है कि एक जगह फिर दूसरे जगह दूसरे सब्जेक्ट, तीसरे जगह तीसरे सब्जेक्ट, इस प्रकार पूरा दिन लड़कियाँ जो है भटकते रहती हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे मन में ये आया जो क्यों ना मैं लड़कियों के लिए एक ऐसा कोचिंग संस्थान खोलूँ कि लड़कियाँ एक ही जगह रह के खाना, रहना और पढ़ना लड़कियों के लिए संभव हो। और इसीलिए मैं यहाँ एक ऐसा बंदोबस्त किया हूँ जहाँ लड़कियाँ एक ही जगह इसी हॉस्टल में रह के पढ़ भी सकती हैं, खाना भी खा सकती हैं। कोई भी सब्जेक्ट से पढ़े, मैं हर एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ शिक्षक यहाँ पर बंदोबस्त किया हूँ, वो आके यहाँ पर पढ़ा के चले जाएंगे और लड़कियाँ यहाँ पर बना बनाया भोजन मिलेगा और यहाँ रहने का बहुत ही अच्छा साधन मैं किया हूँ बच्चों के लिए। जो एक गर्ल्स के लिए जो प्रॉब्लम होता है गर्ल्स होने का, वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। मैं फिर बताऊँ, जो लड़कियाँ झारखंड बोर्ड से मैट्रिक पास की हैं और वो इंटर में झारखंड बोर्ड से इंटर करना चाहती हैं, वो हमारे ये संस्थान कोचिंग संस्थान में आके चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ शिक्षक जो है विशेषज्ञ शिक्षक मौजूद है। आप यहाँ आइए और अपना दाखिला कराएं और अपना तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से करें। और एक बात, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस प्रचार को देख रहे हैं, उनको भी मैं संबोधन करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, जो आप अपने मन में कोई कुंठा भाव नहीं रखें, हमसे मिलें, आए, हम आपके लिए भी तत्पर हैं। क्योंकि मैं कभी ऐसा था, मुझे भी पढ़ने की काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कत आई है, तो मैं नहीं चाहूँगा जो हमारे वर्ग के कोई बच्चे यानी गरीब तबके के कोई बच्चे जो है, बच्चियाँ जो है पढ़ने से दूर रहे। मैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था किया हूँ, आइए हमसे मिलें। जैसे कि आपको हम अभी विजुअल पे दिखा रहे हैं कि पूरी कॉम्प्लेक्स कैसे है, कहाँ बेड का सुविधा है, कहाँ रहना है, कैसे छत में पंखा है, या तो कहें किस माहौल पर रहना है, सीसीटीवी की क्या स्थिति है, यानी पूर्ण सेफ्टी के साथ अगर पहली व्यवस्था हुई है पूरे संथाल परगना में तो यही विद्यालय। वेब डिस्प्ले पे एक और चल रही है पूरी विद्यालय, यानी कहें तो पूरी की पूरी संस्थान की जो है एक और विजुअल चल रही है, जहां आप देख सकते हैं बेड कहाँ है,
कैसे बच्चा रहेंगे, स्मार्ट टीवी कहाँ है, उनका भी कैसे जो है टाइमली उपयोग किया जा सकता है। इनके अलावा सबसे बड़ी खासियत जो है कि इस ग्राउंड के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। ये भी हम आपको बता देना चाहेंगे, जो भी बच्चे रहेंगे उनका मोबाइल अलाउ नहीं है। इसलिए सुरक्षा मानक पर कहीं ना कहीं इनके जो निर्देशक हैं वो सबसे बड़े बिंदु यानी कहे तो उनके एक एक बिंदु पर बात किए हुए। सर आप फौज में भी रहे हुए हैं, ऐसे स्थिति में सर क्या मैं अपना जीवन जो है लास्ट लाइफ फौज में रहा हूँ और तकरीबन मैं डेपुटेशन में 13 साल CBI में भी रहा हूँ, स्पेशल क्राइम में। तो ये सब काम करने से हमें बहुत कुछ नॉलेज हुआ है और उन्हीं नॉलेजों को मैं यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा के लिए से अपना इस्तेमाल करता हूँ। यानी कुल मिलाकर कहें सुरक्षा के लिए हमारे गोड्डा की जितनी भी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए एक फौज से कोई अधिक नहीं जान सकता। जिस प्रकार से भी जो बताया सर, वो उसके अनुभव को अगर कहें तो यहाँ ही ट्रायल किया जा रहा है और उन्हीं के अनुरूप जो है ढाली जाएगी और पूरी संस्थान उन्हीं के अनुरूप रहेगा। और इसके लिए आपको हम बता देना चाहेंगे कि अभी नामांकन भी यहाँ के लिए क्लियर स्टार्ट हो चुकी है और इनके लिए प्रत्येक सीट भी सीमित है कि इतनी सीट ली जाएगी। कुल मिलाकर अगर पूरे संस्थान की बात की जाए तो जैक बोर्ड, जिसको हम लोग